हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मैट्रिसेस के 3 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होते हैं और लॉजिक भी आपको बहुत कुछ, अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आप समझ लो कि चांसेस बहुत हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैट्रिसेस का इस बार पेपर में जरूर आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब देखो जैसे हम एक क्वेश्चन ये है, लेट ए, ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ए आई जे लिखा है, ए आई जे मतलब एलिमेंट है 2x2। ठीक है, अच्छा 2x2 मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो अब एलिमेंट्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर दे रखा है कि ए आई जे नॉट इक्वल टू 0। ए आई जे मतलब ये सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि A12 यहां पे 0 नहीं होगा, A21 यहां पे 0 नहीं होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, मतलब A11 की बात नहीं बता रहा है, ये बता रहा है A12 ये डिफरेंट हो, आई जे वो नॉट इक्वल टू 0 है, और ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, और यहां पे एक ए स्मॉल ए लिखा है वो है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, और बी जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट भी थोड़ा सा इसमें आ गया, और फिर 3a² प्लस 4b² बताना है आपको। देखो सबसे पहले तो यानी कि मैट्रिक्स आपको लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट पे बेसिस पे है। तो लेट कर लिया मैंने एक एलिमेंट, मतलब जो मैट्रिक्स 2x2 की है ना, तो इन टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट लेट कर लिए ए बी सी डी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये स्मॉल ए इसमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो ए बी सी डी मतलब कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स वाई जेड डब्लू ये ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी स्मॉल ए क्वेश्चन में दे रखा है ना। चलो अब देखो क्या क्या गिवन है, और ये हमें देखो क्लियर दे रखा है कि ए आई जे नॉट इक्वल टू 0। ए आई जे मतलब ये हमारा A11 है, A12 है, ये A21 है, और ये A22 है। तो अगर ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि A12 जो है वो 0 नहीं है, यानी कि y की वैल्यू अब हमारी कभी 0 नहीं हो पाएगी, और z की वैल्यू हमारी कभी 0 नहीं हो पाएगी। एक बात ध्यान रखिए, जेई में ना छोटी छोटी चीज़ों पे ही आंसर निकलते हैं। कई बार हमें लगेगा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो ये छोटी सी बात बोली कि ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, इस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। तो ये मतलब हर कंडीशन ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है। तो ए स्क्वायर देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड डब्लू का एक्स वाई जेड डब्लू में, तो ए स्क्वायर हमारा देखो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कैसे होता है, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर इसका इसमें करेंगे तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और इसका करेंगे तो वाई डब्लू, फिर इसका इसमें होगा तो जेड का एक्स में होगा तो जेड एक्स प्लस डब्लू जेड, फिर इसका हम इसमें करेंगे तो वाई जेड प्लस डब्लू स्क्वायर, ऐसे तो आएगा, ये आ गया। और ये बोला था ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये 1001 के इक्वल है। कंपेयर करके कुछ रिजल्ट आएगा, लिख लेते हैं। तो ये रिजल्ट 1 के इक्वल हो जाएगा कंपेयर करने पे, यानी कि हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू 1, और ये दोनों रिजल्ट 0 0 के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई डब्लू इक्वल टू 0, और जेड एक्स प्लस डब्लू जेड इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। और एक ये भी 1 के इक्वल होगा, यानी कि वाई जेड प्लस डब्लू स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे रिजल्ट हमारे पास कुछ आ गए हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचते हैं। कुछ रिजल्ट हमें कहाँ से क्या मिल सकता है। एक तो देखो इनमें दोनों में एक खास बात है कि दोनों इसमें वाई कॉमन मिल रहा है, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स प्लस डब्लू, और यहाँ पे जेड कॉमन आ गया तो ये भी एक्स प्लस डब्लू आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट है, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, और क्या दे रखा वो देखते हैं। स्मॉल ए जो है वो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ये है डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसका मतलब स्मॉल ए जो दे रखा है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक्स और डब्लू का सम है, यानी एक्स प्लस डब्लू है। चलो ठीक है, ए के बारे में पता लग गया। और बी जो है वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स डब्लू माइनस जेड वाई, या वाई जेड बोल सकते हो। अब इन पे फोकस करना है कि ये कहां से आ सकते हैं, मतलब अब आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए। अब सारा कुछ हमने लिख लिया है
अब इसमें से हम कहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सोचो जरा। ए एक्स प्लस डब्ल्यू, तो इन रिलेशन में कहीं एक्स प्लस डब्ल्यू दिख रहा है क्या? दिख रहा है। देखो इन दो कंडीशन में आपको पता है कि y की वैल्यू और z की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी y जीरो नहीं हो सकता है और ये रिजल्ट जीरो है। क्या फिर x प्लस डब्ल्यू को जीरो होना पड़ेगा, यस और नो? इसका मतलब है a की वैल्यू तो जीरो हो गई। फिर सुन लो मेरी बात, क्या मैंने बताया कि अगर आपने इन दोनों में अगर y कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू में अगर आपने y कॉमन ले लिया तो ये x प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पहले से देखो, अब मैंने बोला था ना कि जेई के पेपर में हर एक छोटी बात से क्वेश्चन है। इसमें ये जो दे दिया ना कि ये जीरो नहीं हो सकता है, इससे देखो मैं रिजल्ट मिल गया। क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो फिर तो तुम ये सोचते कि ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, केस बनाना पड़ता। यहां केस नहीं बनाना है, जब ये जीरो नहीं है तो पक्का इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी रिजल्ट जीरो आएगा। चलो ए तो मिल गया, इस पे फोकस करते हैं। ये कितना है, एक्स डब्ल्यू माइनस का वाई जेड। ऐसा कोई रिलेशन तो डायरेक्ट तो नहीं है फिलहाल कि जिसमें एक्स डब्ल्यू आता हो और वाई जेड आता हो। वाई जेड देखो यहाँ जरूर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हमें ऐसा कुछ ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं और चीजें हम कहाँ से किसको इक्वल कर सकते हैं। इसमें दोनों को माइनस कर दें तो क्या होगा, क्योंकि देखो वाई जेड भी कट जाएगा, वन भी कट जाएगा। देखते हैं कुछ कमाल का रिजल्ट आ जाए शायद। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू वन है और वाई जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू वन है। तो अगर माइनस करें इन दोनों को तो देखो वन से वन कट गया, जीरो हो गया। वाई जेड से वाई जेड कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल डब्ल्यू स्क्वायर। तो एक्स जो है वो डब्ल्यू के बराबर हो सकता है या फिर माइनस डब्ल्यू के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हो ना, प्लस माइनस दोनों रिजल्ट हो सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, एक्स इज इक्वल टू अगर डब्ल्यू हो गया, एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू हो सकता है क्या? सोचो जरा, लगाओ दिमाग। क्या हमारा एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू हो सकता है? अगर एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया तो अगर मैंने यहां पे एक्स को डब्ल्यू पुट करा तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जैसे ये डब्ल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो टू डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू जीरो आ जाएगा। डब्ल्यू कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है, और इसमें बोला था ए आई जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, ये तो जीरो हो सकता है, मतलब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि ये जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, तो x इक्वल टू डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है, ऐसा मतलब कर सकते हो। और देख लो कहीं कंडीशन में ऐसा ना हो कि ये कंडीशन रिजेक्ट हो रही हो, मतलब क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। देखो अच्छा एक चीज और है, x इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है, अगर यहाँ पे ये और ये डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, तो ये अब तुम्हारा डब्ल्यू स्क्वायर आएगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट इक्वल के बारे में तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इक्वल है या नहीं है, तो अभी ठीक है, जितना भी आएगा वो देख लेंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें कोशिश करना है इस वाई जेड के बारे में, ठीक है। एक्स डब्ल्यू में एक रिलेशन आया, ये तो फिर डब्ल्यू है माइनस डब्ल्यू है, वो भी सस्पेंस में कि कौन सा रिजल्ट लें। लेकिन ये वाई जेड का क्या किया जाए, ये कहाँ से आ सकता है, ये हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। इतना आप नोट करें, इसको देखो मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि देखो जेई का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो तुमसे दिमाग लगवाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि बस सीधा रटा क्वेश्चन दे देंगे, कह देंगे चलो अब तुम बस कर दो, बस इसका आंसर निकाल दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो देखो हर चीज़ लिख लिया करो, क्योंकि होता क्या है, तभी कभी कभी हमारा दिमाग स्ट्राइक करता है। मैं इसी तरीके से करवा रहा हूँ कि आपका दिमाग उसी तरीके से हो, जैसे अब हमें निकालना क्या है, 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 3a तो चलो अच्छी बात है, जीरो आ गया था पहले ही। 4b स्क्वायर, b हमारा है एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अगर x को आप w पुट करते हो, समझ ना मेरी बात, तो ये w स्क्वायर माइनस वाई जेड आएगा, उससे तो कोई फायदा होगा नहीं, हमारे पास w स्क्वायर प्लस वाई जेड जरूर है। अगर मैं x को माइनस डब्ल्यू पुट, ये तो जीरो हो गया, ठीक है।
अगर मैं इस x को माइनस डब्लू पुट कर लूँ, समझना मेरी बात, अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपका। हो गया अरे सर ये तो खत्म, ठीक है। 4 ये माइनस डब्लू स्क्वायर माइनस का वाई जेड। अब आप बताओ दोनों नंबर पे माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो स्क्वायर होने की वजह से वो तो प्लस ही हो जाएगा, यानी 4 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वाई जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वाई जेड किसके इक्वल है, 1 के। अरे सर ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, आंसर 4 आ गया। लेकिन हमारे माइंड में ये आएगा कि सर जो अगर x इक्वल टू डब्ल्यू था, इस वाले से फिर हम कैसे कर सकते हैं। देखो x डब्ल्यू से डब्ल्यू तो जीरो आ गया, चलो x भी जीरो आ गया मान लिया, लेकिन वाई जेड कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर आपने x जीरो रख दिया, अब वाई जेड सेपरेट तो नहीं पता ना। तो इस वाले रिजल्ट से हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। मतलब इधर तक पहुंचने के बाद हम क्या करें, वाई जेड हम कहां से लाएं, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा हाँ एक तरीका और है, ऐसा कर सकते हो। चलो हाँ एक और मुझे दिख रहा है, कभी कोई सॉल्व कराते टाइम कुछ अलग दिख जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक रिलेशन हमारे पास आया था ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर x w के बराबर है और w के लिए जीरो आई है तो ये जीरो हो गया, तो वाई जेड कितना आ गया 1। तो इससे भी हो जाएगा, हाँ इससे भी कर सकते हो। देखो आपने x की लू जीरो पुट कर दी और वाई जेड 1 आ गया, तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, यानी चाहे आप w पुट कर लो चाहे -w पुट कर दो, दोनों से आपको आंसर मिल जा रहा है। और आप बताना कमेंट सेक्शन में आपने कौन सा मेथड यूज किया सॉल्व करते टाइम, ठीक है। समझ में आया, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बहुत चीज रिलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। चलो अब और देखते हैं, ये समझ में आ गया, नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के भी आपको बहुत दिखेंगे कि कोई एक ए मैट्रिक्स दे देंगे, पावर में कुछ पूछ लेंगे, पावर 1000, पावर 100, पावर 200, ऐसे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ऑप्शन में 30 और 25 का कॉम्बिनेशन है और ए गिवन है। ए जो गिवन है आपको, ठीक है, यहाँ पे ए के लिए पहले तो ये 1/2 है, पहले 1/2 कर लो, सब में डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी ये 1/2 आ गया, ये आपका √3/2 आ गया, ये माइनस का √3/2 आ गया, ये आपका 1/2 आ गया, ये हमारा ए हो गया। अब देखो जब भी आपको पावर ज़्यादा निकालनी हो ना, जैसे ए स्क्वायर, A30, A25, सबसे पहले तो एक काम जरूर कर लो, ए की हेल्प से ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 ये जरूर निकाल लिया करो, क्योंकि इसमें पक्का कोई ना कोई पैटर्न बन जाता है। आपको ये 2-3 निकालने के बाद खुद ही पता लग जाता है यार कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है इस क्वेश्चन का और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने बोला ना पैटर्न बेस्ड, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं वो करवा रहा हूँ आपको, जिससे आपको हेल्प मिले पेपर में करने को, मतलब क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आए। तो चलो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यानी हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 √3/2 माइनस √3/2, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है हमें किसमें, 1/2 √3/2 माइनस √3/2 और ये 1/2 में, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर करना है, यानी दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना है। तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो कितना रिजल्ट आएगा, देखो ए स्क्वायर का, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, इसका इसमें करेंगे √3/2 का तो माइनस का 3/4। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। इसका भी इसमें करेंगे तो √3/4 और इसमें करेंगे तो प्लस का √3/4, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का √3/4, ये भी माइनस का √3/4, इसमें करेंगे तो माइनस का 3/4 प्लस का 1/4। खुद से करें कैलकुलेशन, इतना तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। अगर आप जेई का वीडियो देख रहे हैं तो ए स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, मतलब ये -2/4 आएगा तो -1/2 होगा, ये 2 टाइम्स होगा, 2 कट जाएगा तो ये √3/2 आ जाएगा, और ये तुम्हारा माइनस का √3/2 आएगा, और ये तुम्हारा माइनस का 1/2 आएगा। चेक कर लेते हैं, इतना आ गया। अब ये स्क्वायर में अगर देखें ध्यान से तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, मतलब ये रिजल्ट जरूर है लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे इवन पावर भी और ऑड पावर भी है, तो हमें ए क्यूब तो निकाल ही लेना चाहिए। चलो ए क्यूब निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। ए क्यूब का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई कर लो, तो चलो करते हैं। ए स्क्वायर हमारा है -1/2 और √3/2 माइनस √3/2 -1/2
और इसका a में मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास है 1/2 √3/2 माइनस √3/2 और ये 1/2 a क्यूब आ जाएगा वो हमारा। चलो a क्यूब देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो -1/2 का -1/2 में करेंगे तो -1/4, हाँ -1/4, और जब इसमें करेंगे तो माइनस का 3/4। देखो जरा कितना आ रहा है, -3/4। देखो -1/2 करा तो ये तुम्हारा -1/4 आया, और इसका करा तो माइनस का 3/4। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का √3/2, और जब इसका 4, और जब इसका इसमें करेंगे प्लस का √3/4। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का √3/4, और ये माइनस माइनस प्लस का √3/4। जब इसका इसमें करेंगे तो 3/4, और ये माइनस का होगा, और ये भी माइनस का 1/4 होगा। तो ये -4 मतलब ये a क्यूब आ जाएगा -1 0 और 0, और ये -1 कुछ ऐसा आ गया a क्यूब कुछ ऐसा आया है, और a स्क्वायर कुछ ऐसा आया है। एक और चीज निकाल लेते हैं a4, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि 4 का मल्टीपल अगर आप देखें 6 करोगे तो 24 तक हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि 25 निकालना ना, तो 4 तक निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद 30 की बात करूं तो 30 हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। a क्यूब को मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो a30 आपको मिल जाएगा ना। तो यहां पे अब हम करते हैं, किसको काम कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं 25 के लिए a4 एटलीस्ट और निकाल लेते हैं, और उससे कुछ आइडिया लेते हैं, ठीक है। a4 से देखो a4 देखते हैं कितना आ रहा है। तो a4 के लिए a क्यूब हमारा कौन सा, ये आया a क्यूब। तो a क्यूब का अगर हम a में मल्टीप्लाई कर लें तो a क्यूब हमारे पास सिंपल है -1 0 0 -1। और अच्छा, इसको थोड़ा आसान अगर आपको करना है तो देखो कहीं ना कहीं a क्यूब जो है वो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 0 0 1। तो अगर आपको थोड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि a क्यूब जो है वो -i है अल्टीमेट, और ये a है, और i का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का a में मल्टीप्लाई करते तो a ही आता है, तो यानी ये -a आने वाला है। क्यों हम सॉल्व करें, मतलब कुछ तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टी अगर है तो उनका क्यों ना यूज किया जाए। तो चलो ये मिल गया भाई फाइनली हमें कि a4 जो है वो -a के इक्वल है। अब हर टाइप का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। a क्यूब हमारे पास फाइनली ये है, ठीक है, और a4 वो है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि a25 निकालना है तो a24 पहले निकाल लें, क्योंकि 4 पता है। तो a24 कैसे आएगा, अगर a की पावर 4 को हम अगर कितने बार लिख लें, 6 टाइम्स, a की पावर 4 को 6 टाइम्स अगर लिख लें, मतलब 4 बार ये फिर 4 बार ऐसे करके लिखोगे तो a24 मिल जाएगा ना। तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, चलो 6 बार लिख लिया मैंने। तो अगर मैंने 6 बार लिखा और मुझे पता है कि a4 जो है वो -a है, तो यानी ये सारा माइनस आ जाएगा, -a और ये -a, ऐसे तो आएगा। और माइनस अगर 6 टाइम्स है तो वो तो प्लस होने वाला, ये तो क्लियर हो गया। और अगर हम इनको देखें तो ये a स्क्वायर या a क्यूब, अगर ये जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लूं, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लूं, ठीक है, मतलब जैसे पहले मैंने a इंटू ए करा, a स्क्वायर आया, और a स्क्वायर इंटू ए कितना आएगा, a क्यूब कितना है -a, ऐसी यहां से -i आएगा, सॉरी -i। तो कहीं ना कहीं ये देखो पहले तो माइनस 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 सारे प्लस हो गए, a क्यूब जो आ रहा है वो -i हो गया, और यहां से भी a क्यूब आ रहा है वो -i हो गया, तो फाइनली वो i स्क्वायर आएगा, और i स्क्वायर i होता है। तो a24 तो i के इक्वल आया। तो अगर मुझे a25 बताना है तो 25 के लिए क्या है, एक a और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वो ai आ जाएगा, यानी कि वो a के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। यानी हमारा a25 आ गया a के इक्वल, यानी मैं कह सकता हूं a25 माइनस a इज इक्वल टू 0, ये नल मैट्रिक्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें a25 और a हो, हाँ a25 a है, यहां माइनस में है और हमें माइनस में ही आया है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है RHS में, हमारा नल मैट्रिक्स है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
लेकिन हमारा आंसर फिर आई में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी। देखो अभी हमने A30 नहीं निकाला ना, अब देखो A30 को यानी A3 को मैं अगर 10 टाइम्स लिख दूं, कितने बार 10 टाइम्स लिख दूं, तो क्या A30 मिल जाएगा। और A क्यूब कितना है, माइनस आई है, यानी माइनस आई 10 टाइम्स हो जाएगा। अब इवन नंबर टाइम्स है तो माइनस माइनस वो प्लस कर लेगा, यानी अल्टीमेट क्या ये आई आएगा क्या। सोचो, लगाओ दिमाग, इतना लगाना पड़ेगा दिमाग कि भाई A क्यूब को अगर 10 टाइम्स लिख रहे हो और A क्यूब की वैल्यू माइनस आई है, यानी माइनस आई जो है वो 10 बार आएगा, माइनस आई इस तरीके से। अब आई का कितने बार भी मल्टीप्लाई करो वो आई आता है, और माइनस अगर 10 टाइम्स होगा माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाएगा ना, तो नहीं ये आई आएगा। तो क्या मैं इसको A30 लिख सकता हूं, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, A30 को पहले लिख दो, तो क्या सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे ये पावर वाले जो क्वेश्चन है ना, तो उनमें आप क्या किया करो कि स्क्वायर क्यूब पावर ये 4 3 ये सब निकाल लिया करो, इसे आपको आइडिया लगता है और उससे आपको आंसर मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और दूसरा आप लोग अपना फीडबैक बताएं मतलब आपको और किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लें। अच्छा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने क्या किया है आपके लिए, ठीक है, PYQs अपलोड करा है 2020 से, ठीक है, 22-23 तक, मतलब कुछ में 22 तक है, कुछ में 23 तक भी है क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो हमारी ऐप है इसमें आपको जाना है जेई कैटेगरी यूज करना है, जिसमें आप जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल पे, इस पे क्लिक करना। उसके बाद आपको दो चीजें दिखेंगी, एक होगा आपको 2024 का प्लानर मिलेगा, मतलब अब आपका पेपर आने वाला है तो एक तो आपको प्लानर मिल जाएगा जेई 2024 का, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी चैप्टर वाइज, जो प्लानर में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक है, यानी उसी टॉप जो भी प्लानर में दे रखा होगा इस डेट पे ये वाली फाइल आएगी या ये वाला आपके पास असाइनमेंट आएगा, तो वो क्वेश्चन बैंक में ऐड हो जाएगा। तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐप पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन में आपने को अप्रोच सीखनी है, कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। लिखा है अल्फा बीटा हमारा रियल नंबर है, 3x3 मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर कुछ दे रखा है और A4 कुछ दे रखा है। A4 हमारे पास है, A4 हमारे पास है 21A प्लस बीटा आई, बस इतना है, ठीक है। और ऑप्शन ये कुछ दे रखे हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कोई ऑप्शन होगा। तो आपके पास अगर A स्क्वायर है कितना 3A अल्फा आई, ऐसा गिवन है। ऐसे क्वेश्चन पावर को रिड्यूस करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में पावर को कम करना होता है। पावर को कम कैसे करते हैं, जैसे A4 है, आपने इसको A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर लिख लिया और A स्क्वायर के लिए ये रख दी और पावर को रिड्यूस करते गए, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो ये है कि A स्क्वायर की हेल्प से A4 निकाल लो, या यहां पे A4 को रिड्यूस कर, देखो ना यहां पे देखने से क्या पता चल रहा है कि A की पावर 4 A के टर्म्स में है, यानी हमें पावर 4 को रिड्यूस करना, नहीं जो A की पावर 4 है उसको हमें कम करना, यही तो मतलब हुआ। चलो मैं देखो इसको ऐसे इधर A स्क्वायर अलग लिख लेता हूं, समझो A स्क्वायर हमारे पास है 3A प्लस का अल्फा आई, ऐसा है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि इस वाले रिलेशन से आपको क्या दिख रहा है, देखो बीटा पक्का आपका आ जाएगा अगर LHS वाला फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आ जाए, यस और नो। आपको अगर अल्फा बीटा चाहिए तो बीटा की अगर मैं बात करूं बीटा आ सकता है, कैसे आ सकता है, अगर A की पावर 4 को रिड्यूस करो, यहां से क्या पता लग रहा है कि A की पावर 4 रिड्यूस होके क्या आ रही है, A इस कैपिटल A, यानी पावर कम करनी, कैसे होगी, यहां से देखो ना, क्या इस रिलेशन में साफ साफ दिख रहा है कि A की पावर 2 जो है वो A में रिड्यूस हो रहा है, नहीं कम हो रही है पावर। तो आपको यहां पे भी वही कोशिश करनी, क्या A की पावर 4 को हम लिख देंगे A स्क्वायर, ये ऐसी रहने, राइट हैंड साइड में कुछ मत करो। अब A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी कि 3A प्लस का अल्फा आई, और ऐसी इस A स्क्वायर को भी लिख दो 3A प्लस अल्फा आई। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, ऐसे ही जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 9A स्क्वायर प्लस 3A का इसमें करेंगे तो देखो अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, आंसर से भी पता लग रहा है, तो 3 और अल्फा एक साथ लिख लो और A और I,
एक साथ कर लो, प्लस फिर अल्फा आई का इसमें होगा तो 3 अल्फा एक साथ लिख लो और आई ए लिख लो, प्लस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर भी होगा, 21a प्लस बीटा आई। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर फिर से आ गया तो 9 ए स्क्वायर के लिए फिर से ये रख दो 3a प्लस अल्फा आई, 3 अल्फा ए आई प्लस 3 अल्फा। अच्छा आई ए लिखो या ए आई लिखो, दोनों ही सेम होते हैं। और ये मैं भी बता दूं, मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूं, यहाँ पे ए आई और आई ए दोनों सेम होते हैं, दोनों ए के बराबर होते हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है तो वो मैट्रिक्स आता है, यानी कि ये तुम्हारा 3 अल्फा ए आएगा और यहाँ पे भी 3 अल्फा ए आएगा, आई ए जो है वो ए बन जाता है। और अल्फा स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है, तो 21a प्लस बीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो यहाँ पे और मल्टीप्लाई करो, 27a प्लस 9 अल्फा आई प्लस का 3 अल्फा ए ऐड कर लो, 3 इंटू 3 प्लस 3 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई। अब देखो ए के टर्म्स कहीं है, ए का टर्म एक ये और एक ये है, तो 27 कॉमन ले लिया, मतलब सॉरी ए कॉमन लिया तो यहाँ से 27, यहाँ से 6 अल्फा। और देखो आई का टर्म एक ये और एक ये है, तो आई कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, और ये किसके इक्वल है 21a प्लस बीटा आई। तो समझ में आया पावर कैसे रिड्यूस होती है, यानी पावर जब ज्यादा दे रखी है और कोई रिलेशन दे रखा है रिड्यूस करने वाला, ये क्या है, ये एक रिलेशन है जिसे पावर रिड्यूस हो रही है, तो उसका यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब कंपेयर कर लो, यहां पे a के साथ है 21 और यहां पे a के साथ है 27 प्लस 6 अल्फा, तो 27 इधर जाएगा तो -6, तो क्या अल्फा की लूप -1 आ जाएगी, तो क्या अल्फा 1 -1 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब बीटा देख लेते हैं। अब आई के साथ यहाँ पे है 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे आई के साथ है बीटा, तो 9 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा, तो माइनस का 9 प्लस का 1 इक्वल टू बीटा, तो क्या बीटा -8 आ जाएगा, है कोई ऑप्शन? यस, हमारे पास डी ऑप्शन में है बीटा कितना -8। क्लियर है क्या, बीटा कितना है -8। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पावर को रिड्यूस करके क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझ में आ गया, तो इसको नोट कर ले। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और तीनों जो क्वेश्चन मैंने बताए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो, नोट जरूर कर लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।